नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पिपलोदा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अध्यक्ष प्रतिनिधि वीडियो में दबंगाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके परिवारजनों ने पुलिस थाने पर शिकायत कर दी। मामला परिवार का पैतृक मकान को लेकर हुआ विवाद है। विवाद ऐसा हुआ कि मामला थाने तक पहुंच गया। दूसरी ओर अध्यक्ष प्रतिनिधि के काका जगदीश चंद्र पटेल द्वारा बताया गया कि पिपलोदा में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि की दबंगाई अपने ही काका का पैतृक मकान बिना सूचना के तोड़ा एवं महिलाओं के साथ बदसलूकी की। हमारे द्वारा थाने पर आवेदन दिया पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश चंद्र, पिता नागूराम जी पटेल, पिपलोदा। क्या मामला था पूरा ये हमारा एक पैतृक मकान है। मकान तो दो है पैतृक, एक मकान इन्होंने जो बना लिया और एक मकान जवाहर चौक में है, वार्ड क्रमांक 6 में है, जो मेरे जन्म से मैं उस मकान में रह रहा हूँ। जो अभी तक मेरे पास था, आज अचानक आके इन्होंने गुंडे ने पहलवान लोग ला के इन्होंने मकान गिरवाया, जिसमें श्याम बिहारी है, राम बाबू है, नारायण प्रसाद पटेल है और अन्य लोग थे। किस तरह से आए और किस तरह से इन्होंने आपके ऊपर हमला सुबह 10:30 बजे आके ने पहलवानी करके ने जो मकान पर चढ़ गए ने दादागिरी करी और इन्होंने मकान गिरा दिया। हमारा सामान भी बाहर फेंक दिया। जो हमारा पैतृक मकान है, मेरे पिताजी नागूराम जी के समय से मैं रह रहा हूँ उसमें। अभी तक कहाँ का शिकायत करी हम लोगों ने? अभी तक पुलिस थाना पिपलोदा में शिकायत की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या क्या मांगे आपकी आगे? हमें हमारा पूरा अधिकार और मकान का जो हक है वो मिलना चाहिए। और एक मकान नहीं, 2 मकान है। एक मकान इनने पहले बना लिया है, वो भी नाजायज़ है, जो गलत बनाया। क्या नाम और आपका? पहलवान ने और नगर पंचायत के अध्यक्ष पति है, इसलिए मतलब नेतागिरी करके जोर जुलूम कर रहे हैं आदमियों के साथ, है ना। पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी आपने थाने में आवेदन दिया, अभी तक कोई कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? हमने थाने में आवेदन दिया 12 बजे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्या क्या चाहते हैं कार्रवाई को लेकर आप? कार्रवाई हमें हमारा जो पैसा ने, हमारा जो सामान फेंका, जो नुकसान हुआ सारा मिलना चाहिए और पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। वहीं अध्यक्ष प्रतिनिधि श्याम बिहारी ने बताया कि हमारा पैतृक मकान था तो हमने अपना सामान बाहर रखा और कोई दबंगाई नहीं की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि उनकी पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद है, ये राजस्व का मामला है। क्या मामला था आपका ये? वो तो मकान हमारा है, हमारे पिताजी के नाम से कई वर्षों से वो मकान है राजस्व में। तो वो मकान चूँकि जर्जर थे, नगर परिषद से नोटिस भी जारी हुआ था उस मकान को गिराना है। वो मकान को गिराने के लिए जब मजदूर काम कर रहे थे तो इन्होंने आके और मजदूरों को गाली गलौज करी। हम पहुँचे तो हमको गाली गलौज करी और कुछ सामान तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। वो मकान को हमने गिराने का काम किया और सामान हमने उठा के बाहर रखा। जो हमारा सामान था वो हमने उठा के बाहर रखा और मकान को गिरा दिया, क्योंकि वो मकान हमारा है। परिवार वालों का आरोप है कि दबंगई बता रहे थे अध्यक्ष महोदय, क्या किसी कहेंगे? प्रकार की कोई दबंगई नहीं है, ना तो उनको हमने गाली दी, ना उनको हमने मारा, ना हमारी कोई ऐसी सोच है। चूँकि मकान हमारा है, हमारे पिताजी का मकान है, वो अस्वस्थ हैं काफ़ी लंबे समय से, तो वो सारा संचालन में देख रहा हूँ, इसलिए वो मकान हमने गिराया है। इसके अलावा तो कोई विषय नहीं है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने जेएसएफ जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर धरना दिया तथा जनसंख्या विस्फोट एवं जनसांख्यिकी असंतुलन जैसी भीषण समस्या से उत्पन्न हो रहे संभावित गृह युद्ध के खतरे को रोकने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। धरने में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बताया कि अंधाधुंध संतानोत्पत्ति करने की प्रवृत्ति पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर अंकुश लगाने में एक एक पल की देरी भारत और भारतीय संस्कृति के लिए पूर्व की भांति ही विघटनकारी साबित हो सकती है। एक वर्ग विशेष द्वारा रणनीति के तहत जानबूझकर बढ़ाई जा रही जनसंख्या और सनातन समाज की युवा पीढ़ी में एक बच्चे तक सीमित रहने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण देश के अनेक भागों में 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में जनसंख्या का संतुलन उस वर्ग विशेष के पक्ष में झुकता दिखने लगा है। भारत जनसंख्या में धार्मिक असंतुलन के कारण हुए विघटन के दंश का प्रत्यक्ष भुक्तभोगी है, परंतु पूर्व की सरकारों की विभाजन के तुरंत बाद से जारी तुष्टीकरण की नीति के चलते अब फिर से वैसी ही परिस्थितियां निर्मित होती दिखाई दे रही है। देश का एक ही जुनून, 2 बच्चों का हो कानून। देश का एक ही जुनून, 2 बच्चों का हो कानून। बढ़ती जो आबादी है, देश
नगर निगम की एक तस्वीर और देखिए। ये है शांतिनगर स्थित जोन क्रमांक 5 की तस्वीरें। देखिए जहां नियमों को ताक पर रखकर सरेआम प्रशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस जोन क्षेत्र में यहां के रहवासियों ने अवैध पार्किंग स्थल बना दिया है जो अस्थायी नहीं। तस्वीरें दिखा रही है कि ये पार्किंग स्थल स्थायी बन चुका है। यहाँ के कर्मचारी सतीश ने बताया, सतीश जी यहाँ कितने कर्मचारी हैं? यहाँ तो 2 कर्मचारी हैं बस। 2 कर्मचारी हैं। कौन कौन? एक मैं, हाँ, एक मोहनलाल जी बरोबर। अच्छा, 2 कर्मचारी हैं इस जोन पर। तो इतनी जो गाड़ियाँ पड़ी है किसकी है बाहर? ये गाड़ी फूल मंडी में पब्लिक आती है। तो आप इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं गाड़ियाँ खड़ी करने पे? इनको सरकारी डिपार्टमेंट होते हुए यहाँ पर पार्किंग बना रखी है। सर मना करते हैं, वापस मानते ही नहीं पब्लिक, वापस खुला गेट रहता है ना सर। हमारे सफाई कर्मचारियों की गाड़ी वगैरह निकलती है तो इसलिए गेट खोलना पड़ता है, इसलिए हम लेके आते हैं, भगाते हैं, वापस आ जाते हैं। जोन प्रभारी कौन है यहाँ पर? जोन प्रभारी श्री आशीष जी चौहान साहब अवेलेबल है। 2 कर्मचारी। 2 कौन कौन? जोन बाबू है ना, जोन बाबू लिपिकार, हाँ, और इनके अलावा और कौन है? वार्ड दरोगा, वार्ड दरोगा। यहाँ वार्ड पर दरोगा फील्ड में कौन जलप्रदाय में किस किस की गाड़ी है यहाँ पर? ये कर्मचारी की रहती है। ये जो पार्किंग कर रही है कारें यहाँ दिख रही है, ये किसकी? इसकी जानकारी नहीं है मुझे, ये किसकी तो इसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं? पार्किंग बना रखी है अवैध? किस? हाँ ये जो गाड़ियाँ पड़ी है हाँ। अवैध पार्किंग कर रखी है, कवर से ढक रखी है गाड़ियाँ, हाँ, सरकारी डिपार्टमेंट है ये। इनको पहले भी बोल चुके हूँ। हाँ, हाँ, पहले भी बता चुके हूँ। ट्रैफिक पुलिस को क्या कहना है, हटवा देंगे। ये कई समय लंबे समय देख रहे हैं यहाँ पार्किंग बना रखी है। मेरे को इतना समझ नहीं हुआ, अभी 3 महीने हुए इस जोन पे आए। अच्छा, तो 3 महीने से पहले नहीं थी ये? उसकी जानकारी मुझे नहीं है। जो 3 महीने से रखी हुई है। हाँ, 3 महीने का अभी हुई है। अभी तक कितनी बार आपने ट्रैफिक पुलिस को इन्फॉर्म किया? मैंने अभी तक तो संबंधित को 2-3 बार बोल दिया मैंने। हाँ, तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है? पुलिस वालों को अभी मैंने नहीं बोला है ना। इसकी जानकारी दे देंगे, घर नहीं हटाता है वो तो फिर पुलिस में करेंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले। हाँ? ये देखिए स्वच्छ भारत की एक और तस्वीर, जहां किसी समय में कलेक्टोरेट संचालित होता था। आज भी यहां कई सरकारी दफ्तर हैं जो संचालित हो रहे हैं। बदहाल तस्वीरें ये बयां कर रही है कि सरकारी दफ्तरों के बाहर ये आलम है तो रतलाम के हर कोने में गंदगी की बहार लगी होगी। गुलाब चक्कर के सामने की ये तस्वीरें हैं जो वार्ड पार्षद श्रीमती माहेश्वरी के वार्ड कालिका माता क्षेत्र की हैं। इन तस्वीरों से ये भी झलक रहा है कि वार्ड पार्षद कितने सक्रिय हैं।